साथियों नमस्कार। आज 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती। साथियों, साथ ही साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन आज ही है। भगवान विश्वकर्मा जी ने पूरी सृष्टि को क्षण भर में बना के अपना काम देवताओं को दिखा दिया, किंतु यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे भारत को जिस रूप में पिछले 11 साल में परिवर्तित किया है, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। साथियों, वडगर के एक गांव से जन्मे हुए एक बच्चे को रेलवे स्टेशन के ऊपर अपने पिता के साथ चाय बेचते बेचते जीवन का अनुभव लेते लेते संघ परिवार से जुड़ के एक स्वयंसेवक के नाते काम करते हुए जो सफर उन्होंने तय किया, ये जग जाहिर है, आज सब कोई जानता है इसको। लेकिन राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल जी, इनके साथ में काम करते हुए जो उन्होंने प्रवास तय किया और जिस तरीके से एक समर्पित भाव से एक पार्टी से एक विचारों से जुड़ के उन्होंने काम किया, वो भी तस्वीरें हम छवियां देखते हैं। और उन पुरानी छवियों को देख के कभी भी कोई ऐसा अंदाजा नहीं लगा सका या सकता कि यही वो बालक या यही वो कार्यकर्ता, भाजपा का, संघ परिवार का एक स्वयंसेवक एक दिन हमारे राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और पूरे विश्व में आज जैसे कईयों देशों के प्रमुखों ने आज उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और अपने सद्भाव प्रकट किया। ये विलक्षण है, ऐसा कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ में होता हुआ दिखा नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति आज बता रहे हैं, आज बखान कर रहे हैं, आज सौभाग्य मना रहे हैं कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता भारत को मिला है, जिससे कि उद्योग से लेके हर वर्ग के बच्चों को, हर वर्ग के व्यक्ति को लाभान्वित हुए हैं। साथियों, ये कोई अचानक से हुआ नहीं है। जब भी कोई एक राजनीतिक विश्लेषक, नेता, पत्रकार इन घटनाक्रमों के ऊपर ध्यान देते हैं या व्यक्तियों के ऊपर ध्यान देते हैं, तभी बड़े से बड़े अभ्यासक भी इन बदलते हुए या इन नए उभरते हुए नेताओं के तरफ उनका वो ध्यान नहीं जा पाता और वो अपना अनुमान नहीं लगा पाते। और ऐसे बड़े नेता अपने पीछे दूसरी पंक्ति को भी किस तरीके से तैयार करते रहते हैं। भारत के कई ऐसे प्रदेश हैं जहां के मुख्यमंत्रियों को, जहां के दूसरे नेताओं को, संघ परिवार के कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे किस तरीके से उनको दायित्व दिया जाता है और कैसे उन्हें इतने बड़े काम के लिए तैयार किया जाता है, ये कभी किसी के ध्यान में नहीं आता है। कहते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। साथियों, ये सिर्फ यही इतना बताता है कि एक सरीखे विचार वाले लोग एक सरीखे रहते हैं। पिछले दिनों ऐसी ही एक घटना पे मेरा ध्यान गया हुआ है कि पार्टी लाइन से हटकर भी अगर कोई हमारे विचारों से, हमारे ध्येय से अगर समर्पित भाव से जुड़ता है, तो बिना कोई भेदभाव किए हमारे ये वरिष्ठ नेता मोदी जी, अमित शाह और बाकी वरिष्ठ नेता किस तरीके से उसको अपनाते हैं और बराबरी का मौका देते हैं, बराबरी का बढ़ने का हर तरीके से सुविधा और सहूलियत देते हैं। साथियों, मैं और किसी की बात नहीं करना चाहता हूं, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बारे में बताना चाहता हूं। जब वो अपने 40 विधायकों के साथ में तोड़ के जब उनके साथ अन्याय हुआ, उनको अपमानित किया गया, उनके नाम पे नाना प्रकार के लांछन लगाए गए, तब किस तरीके से वो अपने 40 विधायकों के साथ आए और अपना खुद का पार्टी का निष्ठावान एक नेता देवेंद्र देवाभावने के जगह पे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में किस तरीके से उनके पूरे कार्यकाल में पूरा सहयोग के साथ उनका कार्यकाल संपन्न हुआ। वो यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आज हैं।
साथियों, इससे ज्यादा बड़े आश्चर्य के बाद अब मैं आपसे बताना चाहता हूं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के बारे में। साथियों, एक पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का, एक सांसद अपने साथियों के साथ में दिल्ली में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और उनके परिवार के, उनकी पार्टी के और उनके खुद के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की जो निष्ठा है वो हमने देखी है। ऑपरेशन सिंदूर हो जाने के बाद में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोदी जी, अमित शाह जी ने उन्हें पूरे एक अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशन का प्रमुख बनाया। उनसे बड़े वरिष्ठ, वय में ज्यादा ऐसे नेताओं का नेतृत्व करने का मौका डॉक्टर शिंदे जी को दिया गया, श्रीकांत शिंदे को दिया गया और हर जगह पे कोई भी भेदभाव न करते हुए दूसरे अपने एनडीए के गठ, अपने साथी दल का नेता होने के बावजूद उनको बराबरी का मौका दिया गया और अंतरराष्ट्रीय मंच मुहैया कराया गया। साथियों, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए को जो 15 मत अधिक से मिले हैं, क्रॉस वोटिंग के जरिए मिले हैं, इसके पीछे भी माना जाता है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का हाथ है, क्योंकि 7-8 मत, जिसमें से 2 एनसीपी के हैं और 4-5 उबाठा गठ के शिवसेना के हैं, उन मतों को अपने प्रभाव से, अपने स्वभाव से उनको एनडीए के पक्ष में मतदान कराने में बहुत बड़ी भूमिका श्रीकांत शिंदे की दिखती है। सांसद उनके साथ कई हैं, मंत्री भी वो केंद्र में बन सकते थे, लेकिन जिस सहजता से अपने साथी सांसद को मंत्री बनाकर अपने लड़के को, या श्रीकांत शिंदे खुद मंत्री नहीं बने, एकनाथ शिंदे ने भी उनको नहीं मंत्री बनाया, लेकिन अपने दूसरे साथी सांसद को बनाया, ये क्या दर्शाता है? ये उस संस्कार को दर्शाता है कि अगर हम एक पार्टी के रूप में चल रहे हैं, एक परिवार के रूप में चल रहे हैं, एक संगठन के रूप में चल रहे हैं, तो प्रतिभा के बल पर किसी को बड़ा मौका दिया जा सकता है, लेकिन हमेशा परिवारवाद हावी नहीं हो सकता। हमारे साथ में कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको भी मौका मिलने पे बराबर का मौका देना चाहिए। साथियों, और एक उल्लेख करने जैसी बात है विनोद तावड़े जी को। जब विनोद तावड़े जी महाराष्ट्र से दिल्ली गए, आज वो सक्रिय रूप से दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनको कई अहम जवाबदारियां दी जा रही हैं और दूसरी पंक्ति तैयार की जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से एनडीए का फिर से साथ दिया और आज जैसे वो साथ निभा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं विनोद तावड़े जी की सूझबूझ और उनकी मेहनत भी है, लेकिन वो परोक्ष रूप से उतने ज्यादा प्रखर रूप से नहीं बाहर आ रहे हैं, लेकिन वो दूसरी पंक्ति यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं, ये सच में उल्लेखनीय है। ये संस्कार केवल आप संघ परिवार में और भारतीय जनता पार्टी में ही दिखेंगे, जहां परिवारवाद से हटकर जो भी मेहनत करने वाला, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला, गुप्त रूप से काम करने वाला, परोक्ष रूप से काम करने वाले को मौका दिया जाता है, तैयार किया जाता है कि परिवार से हटकर पार्टी में कोई दूसरी पंक्ति भी तैयार हो। साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो राजनीतिक संस्कार में, एक राजनीतिक रूप में भारत में जो परिवर्तन लाया है, ये केवल मोदी ही कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें भारत का तो नेता माना ही जाता है, पूरे विश्व का नेता माना जाता है। विश्व के बड़े बड़े नेता आज उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके सलाह से बड़े बड़े मसलों को उनके पास भेजते हैं, उनको मानते हैं और उनके कहे हुए दिशा निर्देश पे चलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धन्यवाद भाइयों। आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।